नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 19 लेकर आए हैं, जो कि आपके BRO व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम, रेलवे LP टेक्नीशियन, DRDO, IOCL ITBP मोटर मैकेनिक व्हीकल, BSF व्हीकल मैकेनिक, इसरो के एग्ज़ाम, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और ITI के मोटर मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है इस सीरीज़ की, तो आप वो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले हम 18 वीडियो इस सीरीज़ की अपलोड कर चुके हैं 1000 MCQ सीरीज़ में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्लास का, वो होगा चेकिंग ऑफ फॉल्ट MCQ। तो जो इंजन में या ऑटोमोबाइल गाड़ियों में जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, उस फॉल्ट को किस तरीके से चेक करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो आप PDF को नीचे में जाके आप सभी क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट इन अ कोल्ड वेदर, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो अगर ठंडे मौसम में जब गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कारण क्या हो सकता है, किस चीज़ के कारण ठंडे मौसम में गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है या दिक्कत होती है गाड़ी को स्टार्ट करने में। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा वीक बैटरी। अगर बैटरी वीक है तो आपकी दिक्कत हो सकती है ठंडे मौसम में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार टू स्टॉल वाइल आइडलिंग। तो आइडलिंग के टाइम पे क्या किस कारण से दिक्कत होती है। तो डर्टी फ्यूल इंजेक्टर। अगर फ्यूल इंजेक्टर में डर्टी इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर यानी कि जिससे हम डीजल स्प्रे करते हैं या पेट्रोल स्प्रे करते हैं, अगर वो उसमें धूल धूल धाल लगी हुई है या गंदा हो रखा, तो उसके कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ अ कार इंजन मिसफायरिंग। तो कार इंजन में मिसफायरिंग का क्या कारण हो सकते हैं। तो फॉल्टी स्पार्क प्लग के कारण मिसफायरिंग हो सकती है इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ अ कार्स स्टेयरिंग व्हील वाइब्रेशन वाइल ड्राइविंग। तो कार का जो स्टेयरिंग व्हील होता है उसमें वाइब्रेशन गाड़ी चलाते समय किस कारण से आता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो क्या क्या होगा, अनबैलेंस टायर के कारण। अगर टायर की बैलेंसिंग नहीं की गई है तो उसके कारण जो स्टेयरिंग व्हील है उसमें वाइब्रेशन होगा जिस समय हम गाड़ी चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इज पुलिंग टू वन साइड वाइल ड्राइविंग, व्हाट इज द लाइकली कॉज। जब हम गाड़ी चलाते हैं उस टाइम जब जो कार है वो एक साइड की तरफ खींची जा रही है, एक एक साइड की तरफ जा रही है, तो उस टाइम पे वो किस कारण की वजह से जा रही है, क्या दिक्कत है गाड़ी में। तो क्या होगा, मिस अलाइनमेंट व्हील्स के। तो जो व्हील अलाइनमेंट नहीं होगी उस वजह से, अगर जो व्हील अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है या मिस अलाइनमेंट हो रखी है, तो उसके कारण क्या होगा, कार एक साइड के लिए पुल होगी, एक साइड की तरफ खींचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार ब्रेक्स फील स्पंजी और सॉफ्ट, व्हाट इज द लाइकली कॉज। जब आप कार में ब्रेक पेडल दबाते हैं, अगर आपको ब्रेक पेडल दबाते टाइम जो ड्राइवर है उसको स्पंजी टाइप का यानी कि बाउंसिंग टाइप का लगता है या सॉफ्ट लगता है पेडल, तो किस कारण से ये दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, लो ब्रेक फ्लूइड के कारण। लो ब्रेक फ्लूइड के कारण क्या हो सकता है, जो ब्रेक पेडल होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा आपको, जो ड्राइवर होगा उसको सॉफ्ट लगेगा। या फिर जब स्पंजी कब होता है, जब एयर एंटर हो जाती है किसमें, हाइड जो लाइन होती है, ब्रेक लाइन होती है, अगर उसमें एयर भी एंटर हो जाती है तब भी जो पेडल होता है वो स्पंजी टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स इंजन टू ओवरहीट। तो किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है। तो राइट आंसर होगा इसका लो कूलेंट लेवल। अगर इंजन में कूलेंट कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, इंजन गर्म होगा, ओवरहीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार ट्रांसमिशन इज स्लिपिंग, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्या होगा, जब ट्रांसमिशन स्लिप कर रहा है कार का, तो क्या दिक्कत हो सकती है, किस कारण से स्लिप मार रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में।
तो क्या होगा, लो ट्रांसमिशन फ्लूइड लेवल। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें फ्लूइड की मात्रा कम है, यानी कि जो तेल तेल होता है, ट्रांसमिशन ऑयल होता है, उसकी मात्रा कम है, जिसके कारण ट्रांसमिशन स्लिप होने का दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ अ कार्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम ब्लोइंग वार्म एयर। तो कार का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें जो ब्लोअर है उसमें वार्म एयर यानी कि गर्म हवा है, वो किस कारण से हो रही है। तो क्या होगा, लो रिफ्रिजरेंट लेवल, यानी कि जो रिफ्रिजरेंट है जो ठंडा करता है वो अगर लो लेवल में है या ख़त्म हो गया है बिल्कुल, थोड़ा सा है, तो उसके कारण क्या होगा, जो ब्लोअर होगी, गैसेस होंगी, हवा होगी, वो आपको गर्म महसूस होगी अगर रेफ्रिजरेंट ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कार सस्पेंशन फील्स बाउंसी और अनस्टेबल व्हाट इज़ द लाइकली कॉज। अगर आपकी कार का सस्पेंशन सिस्टम आपको महसूस हो रहा है कि बाउंस कर रहा है या अनस्टेबल हो रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा, वर्न सॉक्स और स्ट्रड। तो क्या हो जाएगा, जो सॉकर्स हैं और जो स्ट्रड है उसमें कुछ ना कुछ घिसावट आ चुकी है, जिसके कारण से अनस्टेबल हो रहा है या बाउंस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार एग्जॉस्ट सिस्टम टू मेक लाउड नॉइज। तो कार में किस कारण से एग्जॉस्ट सिस्टम में ज़्यादा आवाज़ आती है। तो क्या कारण हो सकता है जिससे एग्जॉस्ट सिस्टम से ज़्यादा नॉइज़ आती है, आवाज़ आती है। तो क्या होगा, लूज और डैमेज्ड मफलर। या तो मफलर डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, या कहीं से टूट फूट चुका है, या फिर जो मफलर की माउंटिंग है पाइप के साथ, एग्जॉस्ट पाइप के साथ, वो कहीं से लूज़ हो रखी है, जिसके कारण से जो आवाज़ है, गाड़ी की आवाज़ है, वो तेज आ रही है या लाउड नॉइस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स डैशबोर्ड वार्निंग लाइट फॉर द बैटरी कम्स ऑन व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्या कारण हो सकता है जब अगर कार के डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आ रही है बैटरी की। तो क्या होगा, फॉल्टी अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि अल्टरनेटर खराब होने का। नेक्स्ट है, व्हाट कुड कॉज अ कार्स विंडशील्ड वाइपर टू माल फंक्शन। तो कार का जो विंडशील्ड वाइपर होता है उसमें दिक्कत आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण होगा, अगर वाइपर मोटर खराब हो चुकी है तो फॉल्टी वाइपर मोटर के कारण जो विंडशील्ड वाइपर है उसमें माल फंक्शन या दिक्कत आ सकती है। तो जो वाइपर मोटर जो वाइपर करता है, वाइपर को चलाने का काम करता है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो माल फंक्शन आ जाता है या दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स हेडलाइट आर डिम और नॉट वर्किंग व्हाट इज़ द लाइकली कॉज। तो अगर कार की हेडलाइट डिम हो चुकी है या फिर बिल्कुल जल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, तो उस समय क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा, फॉल्टी हेडलैम्प्स। तो क्या, या तो जो हेडलैम्प है वो ख़राब हो चुके हैं या उसका फिलामेंट कोई ढीला हो चुका है, जिसकी वजह से जो हेडलाइट है बिल्कुल डिम सी जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स पावर विंडो टू स्टॉप वर्किंग। तो जो कार की पावर विंडो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि रुक जाती है, काम करना रोक जाता है। तो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं कि पावर विंडो काम नहीं कर रही है। तो क्या हो सकता है, फॉल्टी पावर विंडो मोटर। तो जो पावर विंडो को ऊपर करते हैं, जैसे हम बटन ऊपर खींचते हैं, तो क्या जो शीशा होता है, मिरर होता है विंडो का, वो अपने आप ऊपर हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, तो जो पावर मोटर विंडो की मोटर होती है उसकी वजह से होता है। जब अगर वो मोटर ही ख़राब हो जाएगी तो पावर विंडो काम नहीं करेगी और विंडो उसी जगह पे रुक जाएगी जहाँ पे वो मोटर ख़राब हुई थी। तो यही इसका कारण होता है, पावर विंडो मोटर का ख़राब होने के कारण पावर विंडो स्टॉप हो जाती है गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कार हॉर्न इज़ नॉट वर्किंग व्हाट इज़ द लाइकली कॉज। अगर कार का हॉर्न काम नहीं कर रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा, हॉर्न कॉन्टैक्ट, वन हॉर्न कॉन्टैक्ट। तो जो हॉर्न का कॉन्टैक्ट है वो वन हो चुका है या घिस चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स फ्यूल गेज टू रीड इनकरेक्टली। तो कार का जो फ्यूल गेज है वो सही डाटा नहीं दे रहा है या इनकरेक्ट मेजर कर रहा है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण होगा, जो फ्यूल लेवल सेंसर है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है, जिसके कारण से जो
फ्यूल है, फ्यूल का जो फ्यूल गेज है वो इनकरेक्टली रीड कर रहा है, यानी कि जैसे टैंक को फुल दिखा रहा है लेकिन क्या हो चुका है, वो फ्यूल खत्म हो चुका है, फ्यूल कम है तब भी ज़्यादा दिखा रहा है, या तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है जब अगर फ्यूल लेवल सेंसर में कोई दिक्कत आ जाती है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स हीटर इज ब्लोइंग कोल्ड एयर, व्हाट इज द लाइकली कॉज। जब आप कार का हीटर ऑन करते हैं, तो हीटर ऑन करते हैं तो गर्म हवा आती है, लेकिन गर्म हवा की जगह ठंडी हवा आ रही है, तो उस टाइम क्या दिक्कत हो रही है कार में, जब कार के हीटर ऑन करने पे आपको कोल्ड एयर मिल रही है, तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो क्लोज्ड हीटर कोर, तो जो हीटर कोर है वो क्लोज्ड हो चुके हैं, यानी कि बंद हो चुके हैं, जिसके कारण से जो गर्म हवा है वो आप जो पैसेंजर के कंपार्टमेंट में वहाँ गर्म हवा नहीं आ रही है, आपको ठंडी हवा महसूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टू शिफ्ट हार्शली। तो राइट आंसर होगा फॉल्टी शिफ्ट सोलेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इंजन इज मेकिंग अ नॉकिंग साउंड, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो जब कार का इंजन नॉकिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो किस कारण से करता है नॉकिंग साउंड, कार इंजन में नॉकिंग साउंड किस कारण से आती है। तो किस कारण से, जैसे इंजन वेयरिंग घिस चुके हैं तो उस कारण से भी नॉकिंग साउंड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स पावर स्टीयरिंग सिस्टम टू मेक अ नॉइस। तो किस कारण से कार का जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें आवाज आती है, तो क्या कारण हो सकता है। तो फॉल्टी पावर स्टीयरिंग पंप, तो जो पावर स्टीयरिंग पंप होता है अगर उसमें कोई दिक्कत है, खराबी आ गई है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कार का जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें आवाज़ आती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फॉल्टी पावर स्टीयरिंग पंप, खराब पावर स्टीयरिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स इंजन इज रनिंग रफ, व्हाट इज द लाइकली कॉज। अगर कार का इंजन जो चल रहा है वो थोड़ा रफ चल रहा है, तो वो किस कारण से हो सकता है। तो क्या होगा, क्लोज्ड फ्यूल इंजेक्टर के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार ब्रेक्स टू स्क्वीज और ग्राइंड। तो जो कार के ब्रेक है वो स्क्वीज और ग्राइंड होने का क्या कारण होते हैं। तो क्या होगा, जो ब्रेक पैड है और ब्रेक शूज है वो घिस चुके हैं, इस कारण से ब्रेक पैड और ब्रेक शू घिसने से क्या होता है, जो ब्रेक्स की स्क्वीज और ग्रिंड का कारण बनते हैं ब्रेक शू और ब्रेक पैड घिसने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इंजन इज हार्ड टू स्टार्ट व्हेन वार्म, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ कार इंजन इज हार्ड टू स्टार्ट व्हेन वार्म, यानी कि जब इंजन गर्म है उस समय कार का इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत कर रहा है या हार्ड स्टार्ट हो रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो क्या होगा, स्पार्क प्लग का बर्न होना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पार्क प्लग घिस चुका है या स्पार्क प्लग में कोई भी दिक्कत होगी जिसके कारण जो गर्म इंजन में भी गाड़ी स्टार्ट हार्ड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार एयरबैग वार्निंग लाइट टू स्टे ऑन। तो कार की जो एयरबैग वार्निंग लाइट है वो एकदम जली हुई है, तो वो किस कारण से जल रखी है। तो अगर एयर बैग का जो सेंसर है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो जो ड्राइवर कैबिन में डैशबोर्ड लगा होता है उसमें एयर बैग की लाइट जली हुई दिखाई देगी, वो लाइट हटेगी नहीं। तो किस कारण से, तो अगर एयर बैग का सेंसर खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार क्लच पैडल फील सॉफ्टी और स्पंजी, व्हाट इज द लाइकली कॉज। अगर कार का जो क्लच पैडल है उसमें अगर आपको सॉफ्ट सा फील हो रहा है क्लच पैडल दबाते टाइम, या फिर स्पंजी हो रहा है, तो किस कारण से ये दिक्कत हो सकती है। तो लो क्लच फ्लूइड लेवल के कारण, अगर क्लच का ऑयल होता है वो कम है तो उसके कारण भी क्लच पैडल सॉफ्ट आपको लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स बैटरी टू ड्रेन क्विकली। तो जो कार की बैटरी है वो अगर जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है, यानी कि खत्म हो जा रहा है उसका चार्ज, तो किस कारण से हो सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पैरेस्टिक इलेक्ट्रिक ड्रॉ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इंजन इज रनिंग हॉट, व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो अगर कार का इंजन गरम चल रहा है, यानी कि हॉट हो चुका है, ओवर हीट हो चुकी है, तो वो किस कारण से हो सकता है।
तो अगर लो कूलेंट लेवल होगा तो तब भी गर्म चलेगा इंजन, यानी कि कूलेंट प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है इंजन को वाटर जैकेट में, तो जिसके कारण इंजन थोड़ा ओवरहीट होके चलेगा, गर्म होके चलेगा। या फिर वाटर पंप फॉल्टी है तो उस कारण भी इंजन गर्म हो जाता है। रेडिएटर के जो पाइप होज हैं वो क्लोज हो चुके हैं, या फिर थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो चुका है। तो इन सभी कारण से क्या होता है, इंजन गर्म चलता है, यानी कि ओवरहीट हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक दिक्कत होगी तो तब इंजन गर्म होके चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स हेडलाइट टू फ्लिकर और डिम। तो कार के हेडलाइट का फ्लिकर करना और डिम हो जाना किस कारण से हो सकती है। तो अगर लूज वायरिंग कनेक्शन है तो क्या कार की जो हेडलाइट है वो डिम भी हो सकती है और फ्लिकर यानी कि डिप डिप से कर सकती है, जलना और बुझ सकती है। तो वो किस कारण होता है, लूज वायरिंग कनेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार स्टेयरिंग व्हील्स वाइब्रेट वाइल ड्राइविंग व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्या होगा, अनबैलेंस व्हील। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि अगर स्टेयरिंग व्हील वाइब्रेशन करता है जब गाड़ी चलाते हैं हम, तो किस कारण से करता है। तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड व्हील, यानी कि व्हील की बैलेंसिंग नहीं करी गई है जिसके कारण वो स्टेयरिंग व्हील वाइब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू ब्लो वार्म एयर। तो लो रेफ्रिजरेंट होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, इफ अ कार इंजन इज मिसफायरिंग व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो क्या होगा, फॉल्टी स्पार्क प्लग के कारण क्या होती है, मिसफायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार ब्रेक्स फील स्पंजी और सॉफ्ट व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस इसमें डिफरेंट दिए गए हैं। तो अगर कार का जो ब्रेक पैडल है वो स्पंजी होता है या सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या होते हैं, एयर इन द ब्रेक लाइन, या तो एयर होगी ब्रेक लाइन में तब आपको स्पंजी फील होता है। अगर एयर होगी ब्रेक लाइन में तब स्पंजी ज़्यादातर फील होगा। और अगर लो लेवल ऑफ फ्यूल होगा, ब्रेक फ्लूइड कम होगा, तो जो आपको ब्रेक पेडल है वो सॉफ्ट लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन एक ही है, अगर वो आपको ऑप्शन पे देखना है कि किस तरीके का ऑप्शन आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार अल्टरनेटर टू फेल। तो किस कारण से कार का अल्टरनेटर फेल हो जाता है। तो राइट आंसर होगा बर्न आउट डायोड, यानी कि डायोड्स के जल जाने के कारण जो कार का अल्टरनेटर होता है वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स इंजन इज आइडलिंग रफ व्हाट इज द लाइकली कॉज। तो आइडलिंग रफ किस कारण से होता है, अगर क्लोज फ्यूल इंजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टू स्लिप आउट ऑफ गियर। तो जो कार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें जो स्लिप आउट ऑफ गियर जो स्लिप हो जाते हैं तो वो किस कारण से होते हैं। तो क्या होगा, लो ट्रांसमिशन फ्लूइड लेवल। अगर जो फ्लूइड रहता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, फ्लूइड भरा रहता है, अगर उसमें फ्लूइड में कमी आ जाती है तो उसके कारण से जो गियर हैं वो स्लिप होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार ब्रेक्स आर पुलिंग टू वन साइड व्हाट इज द लाइकली कॉज। यानी कि जब कार का ब्रेक लगाने पे एक साइड की तरफ गाड़ी चली जाती है, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो एक साइड की तरफ गाड़ी चली जाती है, तो वो किस कारण से जाती हैं। यानी कि एक तरफ पुल करते हैं, जैसे ही ब्रेक दबाते हैं वैसी एक तरफ की एक साइड की तरफ पुल हो जाती है, गाड़ी खिंचती हुई चली जाती है। तो वो होता है स्टक ब्रेक कैलिपर के कारण, यानी कि ब्रेक का कैलिपर एक एक जगह पे रुक चुका है, स्टक हो चुका है, जिसके कारण ये दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार इंजन टू ओवरहीट। तो कार इंजन के ओवरहीट होने का क्या कारण हो सकता है। तो लो कूलेंट लेवल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज नॉट ब्लोइंग एयर व्हाट इज द लाइकली कॉज। यानी कि जो कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, एसी सिस्टम है, वो अगर हवा को ब्लो नहीं कर रहा है यानी कि हवा नहीं भेज रहा है तो क्या कारण हो सकता है। यानी कि जो ब्लोअर मोटर है वो खराब हो चुकी है जिसके कारण से पैसेंजर कंपार्टमेंट में हवा नहीं पहुंच पा रही है एसी सिस्टम में। तो फॉल्टी ब्लोअर मोटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार सस्पेंशन टू मेक नॉइज ओवर बम्प्स। तो किस कारण से कार के सस्पेंशन में नॉइज आ जाती है जब कोई सड़क पे बम्प्स आते हैं या ब्रेकर आते हैं या कोई पत्थर आ जाता है
तो जब आवाज़ करने लगता है सस्पेंशन सिस्टम कार का, तो वो किस कारण से करता है? तो यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर है वो घिस चुका है, जिसके कारण से जब भी कोई बम्स आते हैं या ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रोड आती है, तो उस टाइम पे आवाज़ करता है सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार इंजन इज बैक फायरिंग व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो कार इंजन के बैक फायरिंग करने का क्या कारण हो सकता है? तो इस फॉल्टी स्पार्क प्लग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स पावर विंडो टू नॉट वर्क? तो अगर कार्स की पावर विंडो काम नहीं कर रही तो क्या कारण हो सकता है? तो कार की पावर विंडो यानी कि विंडो विंडो मोटर है, फॉल्टी विंडो मोटर, जो पावर स्टेयरिंग ओ सॉरी पावर मोटर है, पावर विंडो मोटर है, वो खराब हो चुकी है, जिसके कारण जो पावर विंडो है वो ऊपर नीचे नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार्स स्टेयरिंग इज हार्ड टू टर्न व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो अगर स्टेयरिंग घुमाने में दिक्कत आ रही है, हार्ड घूम रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? लो पावर स्टेयरिंग फ्लूइड लेवल। तो जो पावर स्टेयरिंग में फ्लूइड होता है, स्टेयरिंग फ्लूइड होता है, वो कमी उसकी कमी है, जिसके कारण स्टेयरिंग हार्ड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार चेक इंजन लाइट टू कम ऑन? तो इंजन लाइट की सॉरी जो इंजन लाइट आती है डैशबोर्ड पे, इंजन चेक लाइट, तो उसके आने पे क्या दिक्कत हो सकती है? तो फॉल्टी ऑक्सीजन सेंसर, लो लूज गैस कैप, या माल फंक्शनिंग इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये सभी क्या ये सभी दिक्कतें होने पे जो इंजन चेक लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। तो इनमें से कुछ भी एक कारण हो सकता है या सभी कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण से इंजन चेक लाइट डैशबोर्ड पे शो कर रही है ड्राइवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार ट्रांसमिशन इज स्लीपिंग व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो जो ट्रांसमिशन कार में जो ट्रांसमिशन अगर स्लीप कर रहा है तो किस कारण से कर रहा है? तो यानी कि लो ट्रांसमिशन फ्लूइड ऑयल है, जो ट्रांसमिशन फ्लूइड ऑयल है उसमें कमी है, जिसके कारण स्लीप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार बैटरी टू डाई क्विकली? तो जो कार की बैटरी है एक जल्दी से ड्रेन हो जा रही है, उसकी चार्ज खत्म हो जा रही है, तो किस कारण से होता है? फॉल्टी अल्टरनेटर के कारण भी हो सकता है, पैरासिटिक ड्रोवर के कारण, और कोर्डेड बैटरी टर्मिनल के कारण। तो ये सभी कारण की वजह से बैटरी जल्दी से ड्रेन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार्स ब्रेक आर मेकिंग अ ग्राइंडिंग नॉइस व्हाट इज द लाइकली कॉज? यानी कि जब जो कार के ब्रेक हैं, जब कार के ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम पे ग्राइंडिंग नॉइस यानी कि घिसने की आवाज़ आ रही है, तेज आवाज़ आ रही है, तो वो किस कारण से आ रही है? यानी कि ब्रेक पैड या ब्रेक शू घिस चुके हैं, और अब जो उसका मेटल है वो डिस्क 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 रोटर में, या फिर जो ब्रेक शू का हब होता है उसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, जिसके कारण से ये ग्राइंडिंग की आवाज़ आने का ये कारण होता है, मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड कॉज अ कार्स स्टार्टर टू नॉट इंगेज? तो कार का जो स्टार्टर है वो इंगेज नहीं हो पा रहा है, तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है? या तो स्टार्टर मोटर में कोई दिक्कत होगी, या बैटरी में दिक्कत है जो कि स्टार्टर मोटर पिनियन को पुश नहीं कर पा रहा है, या फिर कहीं से लूज वायरिंग कनेक्शन है। तो इन ये सभी क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं स्टार्टर मोटर के काम ना करने का या इंगेज ना होने का फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ। अगर स्टार्टर मोटर में कोई दिक्कत होगी तो तब भी जो इंगेज करता है, पिनियन इंगेज करता है रिंग गियर के साथ, फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ, तो वो आगे मूव नहीं करेगा। और बैटरी में अगर डेड होगी तब तो करेगा ही नहीं, और लूज वायरिंग की वजह से भी स्टार्टर मोटर काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार सस्पेंशन इज सैगिंग व्हाट इज द लाइकली कॉज? तो क्या कारण हो सकता है? जो सस्पेंशन स्प्रिंग है वो घिस चुका है, जिसके कारण से जो कार का सस्पेंशन है वो सैगिंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।